जय जोहर साथियों। विगत कई दिनों से देख रहे हैं हम, बीटीपी के लोग कहे या बीटीपी का आला कमान कहे, वो कहीं न कहीं हमारे राजस्थान में जो हमारा सामाजिक संगठन है, आदिवासी परिवार है, इसको विखंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हमारे आदिवासी परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, इन पे भी आरोप लगा रहे हैं और इन पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये जो बीटीपी का आला कमान है, इनसे हम कहना चाहते हैं, भाई आपके गुजरात से जो बीटीपी हम लाए, वो कहीं न कहीं सहसंबंध के तौर पे लाए। हमारी जो शर्तें थी उस आधार पर हम लाए, हमारे समाज के हित के लिए लाए। हम चाहते थे कि भाई इस क्षेत्र में हमारे इतने बड़े संगठन में कहीं न कहीं एक राजनीतिक विकल्प होना चाहिए, इसीलिए हम बीटीपी को लाए थे। पर आज कुछ समय से हम देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी है, वो भी कहीं न कहीं इनकी पूर्ण मनमर्जी चलाना चाह रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण मैं बता दूं आपको कि कुछ दिन पहले हमारे इस क्षेत्र के बीजेपी विधायक श्रीमान देवेंद्र जी कटारा साहब, जो बीजेपी पार्टी से रिलेटेड हैं, और इन्होंने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने के खातिर पार्टी ने इन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। और इन श्रीमान जी को बीटीपी का आला कमान ये सारी स्थिति से वाकिफ़ होते हुए, जानते हुए भी यहाँ जो स्थानीय संगठन है हमारा, आदिवासी परिवार है, सामाजिक संगठन है, इसकी अनभिज्ञता में श्रीमान देवेंद्र कटारा साहब को प्रदेश प्रवक्ता पद पर नियुक्त कर दिया, बीटीपी के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त कर दिया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ तो गलत है। भाई हमारे सहसंबंध में ये चीज़ थी कि राजस्थान का कोई भी राजनीतिक पद हो या पार्टी का कोई पदाधिकारी नियुक्त किया जाए तो सामाजिक संगठन को पूछे बगैर नहीं करेंगे, ये बात थी। तो इन लोगों ने बिना जानकारी के ये जो काम किया है, वो कहीं न कहीं स्पष्ट करता है कि बीटीपी का आला कमान जो है वो राजस्थान में राजनीति को सर्वोच्च मानना चाह रहा है या पार्टी को सर्वोच्च मानना चाह रहा है। तो हम एक चीज़ बता दें आपको कि यहाँ इतना बड़ा जो संगठन खड़ा हुआ है, आदिवासी संगठन जो हुआ है, समाज का जो संगठन हुआ है, वो किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर के नहीं हुआ है, बीटीपी को लेकर के नहीं हुआ है। संगठित होने का एक ही कारण है कि समाज नाम का शब्द जो सब समाज के लोगों में बसा, उस कारण से हम जो है वो एकत्रित हुए हैं और कहीं न कहीं समाज का हित का काम चाहते हैं हम लोग, इस आधार पे संगठित हुए हैं। और आपकी जो ये मंसूबे हैं समाज को विखंडित करना, तो ये कतई संभव नहीं है। यहाँ जो भी कोई भी राजनीतिक क्षेत्र हो तो भी हमारे समाज की विचारधारा के अनुरूप ही चलेगा, या किसी को नियुक्त करना हो तो भी समाज के विचारों से ही नियुक्त होगा। और यदि मनमर्जी चलाना चाहते हैं आप लोग, इस प्रकार की मनमर्जी चलाना चाहते हैं, तो एक बात स्पष्ट है और आप सुन लो कि भाई 70 सालों से इस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां समय समय पर यहाँ सत्ता में आती थी, हमारे लोगों को झंडा पकड़ा के वोट ले लेते थे, गुमराह करते थे। तो आप भी इसी रास्ते पे चल पड़े हैं, कहीं न कहीं हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन दोनों पार्टियों को हम लोगों ने एक झटके से, जब हमारा ये सामाजिक संगठन मजबूत हुआ, सामाजिक संगठन बना, आदिवासी परिवार विचारधारा के लोगों ने एक झटके में इन दोनों पार्टियों को यहाँ से तहस नहस कर दिया, धरातल से उखाड़ के फेंक दिया। ये आप देख सकते हो।
इसके बावजूद भी आप अ, अपनी पार्टी को मन मर्जी तौर पे चलाना चाह रहे हो तो वो तो बिल्कुल गलत है। आपका भी यह हश्र होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि भाई देवेंद्र खटारा जी ने इनके इंटरव्यू में कहा कि हमें बीटीपी पार्टी का कोई आदिवासी परिवार से संबंध ही नहीं है। तो स्पष्ट है कि इन्होंने इनके जो मंसूबे थे वो साफ कर दिए। उस आधार पे हम भी कह रहे हैं कि यदि बीटीपी पार्टी का आदिवासी परिवार से कोई नाता नहीं है तो आप सुन लो आने वाले समय में कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस ने जो मात खाई थी वो मात खाने के लिए आप तैयार हो जाओ। और दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि पार्टी प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही राजस्थान में बीटीपी चलेगी। तो चलाइए, आप चलाइए ना, पार्टी प्रोटोकॉल के अंतर्गत चलाइए। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे आदिवासी को हितों की जो बात करेगी पार्टी, हमारे विचारों में जो रहेगी पार्टी, उस पार्टी को पार्टी का हम पक्ष लेंगे। अन्यथा हमारे आदिवासियों में अब तो जागरूकता आ गई है, हम 100 पार्टियाँ बदले क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो हमारी वश में नहीं रहती, हमारी विचार में नहीं रहती, हमारे समाज के विपरीत जाना चाहता, ऐसी पार्टियों को तो हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और रही बात दूसरी, जो मुख्य बात है हमारी कि हमारे जो आज इतना बड़ा कहीं न कहीं विरोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, उसका मुख्य कारण है कि राजस्थान में सिलेक्शन प्रणाली, तो कहीं न कहीं पहले जो पार्टी लाने से पूर्व यही बात तय हुई थी कि राजस्थान में जो है वो सिलेक्शन प्रणाली में गुजरात के आला कमान और पार्टी के पदाधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इस जो शर्त थी, ये जो शर्त थी, उस शर्त पर आला कमान जो है वो आज कायम नहीं रहा। इन्होंने मनमर्जी के अनुसार अभी पार्टी के 1-2 पद जो है वो इन पे नियुक्ति दे दी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कहो या कार्यकारी अध्यक्ष की बात करो, वो कहीं न कहीं यहाँ समाज की अनभिज्ञता में ही इन्होंने किया है। इसीलिए आप जो पार्टी के लोग हो, पार्टी के आला कमान हो, वो ध्यान से सुन लीजिए कि हमने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ फेंका है तो समझ लीजिए बीटीपी का भी कोई औचित्य रहने वाला नहीं है। और दूसरी बात है, यदि सिलेक्शन पावर यहाँ के आम लोगों का नहीं होता है, आम लोगों के वश में नहीं होता है, तो समझ लो यहाँ कोई पार्टी चलने वाली नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ का नेता किस प्रकार का चुनना है वो हम तय करेंगे, हमारे लोग तय करेंगे। यदि ये चीज़ कायम रहती है तो बात ठीक है, अन्यथा हमें किसी पार्टी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुल करके बीटीपी का विरोध करते हैं आज की स्थिति को देखते हुए। और समय रहते आने वाले समय में यदि कोई संबंध सही तरीके से नहीं बनता है, कोई आपसी बात नहीं होती है, तो समझ लीजिए यहाँ बीटीपी पार्टी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमारे हिसाब से चलेंगे और आप गुजरात में अपने हिसाब से चलिए और उसका परिणाम तो आपको देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।